आईटी एक्ट और बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षा और संरक्षण के उपाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे, आईटी एक्ट और बौद्धिक संपदा अधिकार, यानी इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, कैसे हम अपनी बौद्धिक संपदा का संरक्षण कर सकते हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। बौद्धिक संपदा का अधिकार का परिचय के बारे में बात करें तो सबसे पहले बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, आईपीआर जिसे बोलते हैं। यह अधिकार हमारे विचारों, नवाचारों, रचनात्मकता और आविष्कारों की सुरक्षा करते हैं। इसमें शामिल हैं, जिसमें पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। इसके साथ ही आप डिजाइन अधिकार, डिजाइन राइट्स के बारे में समझ सकते हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति की रचना क्रिएटिविटी होती है उसकी मेहनत की सुरक्षा हो सके, इसलिए इन अधिकारों के बारे में बताया गया। इसके साथ ही आईटी एक्ट के संक्षिप्त परिचय को समझते हैं। अब बात करते हैं आईटी एक्ट के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बारे में। भारत में डिजिटल दुनिया को नियंत्रित करने वाला कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों को रोकना और ई कॉमर्स को सुरक्षित बनाना है। आईटी एक्ट और बौद्धिक संपदा के अधिकार का संबंध क्या है, इसको समझते हैं। तो आईटी एक्ट और बौद्धिक संपदा अधिकार में संबंध है। बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसे आप कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और आईटी एक्ट में जो अधिकार है उसके लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी क्रिएटिविटी को जो अनऑथराइज रूप से कॉपी किया जाए, अगर किया जा रहा है तो उसको रोका जा सके और उसका आपका दुरुपयोग न किया जा सके, इसलिए इसको बनाया गया। वहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकारों को संरक्षण के बारे में बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकारों को पंजीकृत करें, जैसे ट्रेडमार्क या कॉपीराइट। इससे आपकी कानूनी सुरक्षा मिलेगी। वहीं कानूनी कार्यवाही, अगर कोई आपका अधिकार उल्लंघन करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। आईटी एक्ट में भी ऐसे मामलों के लिए प्रावधान है। वो तीसरी बात है जागरूकता। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और जरूरत पड़ने पर अपने अधिकारों का प्रयोग करें। वहीं साइबर अपराध और इंटेलेक्चुअल संपदा के बारे में बात करें तो साइबर अपराध भी बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, जैसे कि किसी अन्य क्रिएटिविटी को चोरी करना या उसकी कॉपी करना। आईटी एक्ट में ऐसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है, जिससे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकारों का हनन हो सके। ओवरऑल वीडियोस के कंक्लूजन में पहुंचते हैं तो दोस्तों, आईटी एक्ट और बौद्धिक संपदा अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी क्रिएटिविटी को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है और किस प्रकार से कानून आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।